सन 1840 की दहाई में फॉसिल जमा करने वाली और मारे हथियात मैरी एनिंग अपनी बीमार माँ मॉली के साथ रहती थी लैम ब्रिजेस टोरस में, जहाँ इनकी एक दुकान थी। और मैरी अपनी माँ की दुकान चलाने में मदद करती है, लेकिन फिर वो दोनों इतने पैसे कमा नहीं पाती जिससे इनका गुजारा हो सके। इसलिए मैरी रोज़ सुबह बीच पर फॉसिल ढूंढने जाती थी, लेकिन वहाँ से छोटे छोटे इम्यूनाइटी मिलते थे। इसके बाद वो वापस आकर अपनी माँ की हेल्प करती है और छोटी मूर्तियों को साफ और पॉलिश करने में। कि तभी एक दिन एक जियोलॉजिस्ट रॉड्रिक मैरिसन अपनी बीवी शॉर्लेट के साथ मैरी की दुकान पर आता है। वो मैरी के काम की तारीफ करता है और साथ ही साथ वो इसके साथ एक दिन बीच पर जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है ताकि वो फॉसिल जमा करने के बारे में सीख सके। अब ये सुनकर मैरी पहले तो मना कर देती है, मगर रॉड्रिक के भारी मुआवजे की बदौलत हाँ कर देती है। और इसी दिन मैरी पहली बार शॉर्लेट से मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत डरी हुई थी। अगर हम बात करें रॉड्रिक और शॉर्लेट की निजी ज़िंदगी पर, तो रॉड्रिक को शार्लेट की ज़रा भी परवाह नहीं होती और ना ही वो इसकी केयर करता है। वो तो बस अपनी मर्जी इस पर चलाता है, इसलिए शार्लेट इससे अंदर ही अंदर नफरत करती थी। अब अगले दिन रॉड्रिक मैरी के साथ बीच पर जाता है, जहाँ वो मैरी के साथ फॉसिल ढूंढने के बारे में सीखता है। और यही बात रॉड्रिक जब खुश होकर शार्लेट को बताने आता है, तो वो देखता है कि शार्लेट अभी भी बेड पर डिप्रेशन हालत में सोई हुई थी। ये देखकर रॉड्रिक इस पर बहुत गुस्सा होता है। अब अगले दिन रॉड्रिक मैरी के पास दोबारा जाता है और फॉसिल खरीदता है, और फिर बहुत इमोशनल होकर मैरी को बताता है कि इसकी बीवी को यहाँ ठीक होने के लिए भेजा गया है, लेकिन शॉर्लेट कहीं जा ही नहीं रही। इसलिए रॉड्रिक मैरी से कहता है कि वो शॉर्लेट को अपने साथ बीच पर ले जाए, क्योंकि इसे बीच की हवा की ज़रूरत है। और साथ में वो मैरी की 6 हफ्तों तक देखभाल करने के लिए भी बोलता है, क्योंकि रॉड्रिक यूरोप जा रहा है किसी काम के लिए। अब ये सुनकर मैरी एक बार फिर इसे मना कर देती है, जिस पर रॉड्रिक इसे फिर से इसके लिए बहुत सारे पैसे देता है, जिस पर मैरी भी राज़ी हो जाती है, क्योंकि इसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब इसके बाद शॉर्लेट हर रोज़ मैरी के साथ बीच पर जाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक दिन शार्लेट बीच पर नहाने की वजह से वो बीमार पड़ गई, जिसके बाद मैरी इसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर शार्लेट को आराम करने का मशवरा देता है। फिर डॉक्टर मैरी को शार्लेट की देखभाल करने के लिए कहता है, जिस पर मैरी मना कर देती है, क्योंकि मैरी शार्लेट की कुछ नहीं लगती। लेकिन डॉक्टर इसे समझाते हैं, जिस पर मैरी राज़ी हो जाती है शार्लेट की देखभाल करने के लिए। लेकिन मैरी की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शार्लेट अगर वहाँ पर रहती तो ज़्यादा पैसे खर्च होते, और इसलिए वो मैरी को मना करती है शार्लेट की देखभाल करने के लिए। लेकिन मैरी नहीं सुनती है। अगले दिन मैरी अपनी माँ की एक दोस्त एलिजाबेथ के पास जाती है, जहाँ वो इससे सालों का एक बर्तन खरीदती है, जिसके लगाने से शार्लेट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो मैरी के साथ फॉसिल ढूंढने बीच पर जाती है और घर के कामों में भी मदद करने की कोशिश करती है। और फिर रात को मैरी से वो कायोजोस से बना आईना बनाना सीखती है। अब अगले दिन डॉक्टर शार्लेट के ठीक होने की खुशी में मैरी को एक म्यूज़िकल शो में इनवाइट करते हैं, जहाँ रात को मैरी और शार्लेट डॉक्टर के घर पार्टी में जाते हैं, जहाँ शार्लेट दूसरे लोगों के साथ खुल मिल जाती है। लेकिन पीछे बैठी मैरी को पार्टी कुछ खास पसंद नहीं आती, जिस पर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब शार्लेट घर आती है, तो वो पूछती है कि वो घर वापस क्यों आ गई थी। मैरी यहाँ पर एक शेर लिख रही होती है। शार्लेट बोलती है कि आज वो वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर मैरी कुछ नहीं बोलती, वो चुप ही रहती है। अगले दिन वो फिर से बीच पर जाती हैं, जहाँ वो एक दूसरे से बातें करती हैं, और मैरी शार्लेट की मदद से एक पत्थर निकाल लेती है। इन्हें पता चलता है कि ये किसी जानवर का फॉसिल है, जिसकी वजह से ये इस फॉसिल को निकाल कर अपने घर ले आती हैं। और घर आकर मैरी इस फॉसिल की सफाई करती है और साथ में बताती है कि जब मैं 11 साल की थी तब मैंने एक फॉसिल निकाला, लेकिन इसे हमारे घर में रखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो लोग इसे म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन बदले में हमें साल भर के लिए खाना और कपड़े मिले। अब इसी दौरान ये एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जहाँ एक दूसरे को किस करती हैं। शार्लेट भी अब मैरी को चाहने लगी थी। वो जो कभी अकेली थी, अब वो मैरी के साथ रहकर बहुत खुश थी। अब मैरी और शार्लेट ने मिलकर जो फासिल ढूंढा था, इसे खरीदने के लिए एक आदमी आता है, जो मैरी को इसकी बहुत कम कीमत दे रहा था। लेकिन तब शार्लेट इसे कहती है कि मैरी ने इस फासिल को ढूंढने में बहुत मेहनत की है। इसने रात भर जाकर इस फासिल को साफ किया है, इसने इसे गंदे कीचड़ से बाहर निकाला है, और मैरी के आधे से ज़्यादा फासिल लंदन के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। इसलिए हम मैरी के काम को कभी माप नहीं सकते, और मैरी के काम की जितनी कीमत लगाई जाए वो कम है। तब ये आदमी मैरी के निकाले फासिल की बहुत ज़्यादा कीमत देकर चला जाता है। वहीं शाम तक शार्लेट को रॉड्रिक का ख़त भी आ जाता है, जिसमें रॉड्रिक शार्लेट को वापस लंदन बुला लेता है। इस बात से शार्लेट बहुत उदास हो जाती है। तब मैरी फिर से शार्लेट को समझाती है। मैरी को पता है कि शार्लेट अगले दिन चली जाएगी। तब ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होती हैं, और अगले दिन शार्लेट यहाँ से मैरी को अलविदा कह कर लंदन चली जाती है। जिसके जाने के बाद मैरी भी उदास हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद मैरी की माँ की मौत हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार और बूढ़ी औरत थी, और इस वजह से मैरी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। तभी शाम को शार्लेट का एक ख़त आता है, जिसमें इसे एक म्यूज़ियम में आने का इनविटेशन मिला होता है। इसीलिए मैरी एक कश्ती में सवार होकर अगले ही दिन लंदन पहुंच जाती है, जहां वो ख़त पर दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है।
ये घर शार्लेट का होता है, जो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत होता है। शार्लेट मैरी को देखकर बहुत खुश होती है। वो मैरी के पास आती है, इसे प्यार करती है और इसे अपने साथ हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए एक कमरा भी देती है, जिसको देखकर मैरी को ज़रा पसंद नहीं आता। वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है। अगर तुम मुझे बता देती कि तुम मुझे अपने फ़ायदे के लिए बुला रही हो, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती और मैं यहाँ म्यूज़ियम के लिए आई हूँ। तुम मेरे जज्बात को बिल्कुल नहीं समझ पाओगी और मेरे लिए ज़रूरी मेरा काम है और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। और जो तुम्हारे और मेरे बीच जो रिश्ता है वो तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और मैरी यहाँ से चली जाती है और यहाँ से सीधा म्यूज़ियम जाती है। वहाँ जाकर मैरी अपना वही फॉसिल देखती है जो उसने 11 साल की उम्र में ढूंढा था, मगर इस पर मैरी की बजाय किसी और का नाम लिखा होता है। तभी मैरी देखती है कि इसके सामने शॉर्लेट खड़ी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।